राधा तो सारे घर के काम के साथ साथ अपने ऑफिस का भी काम बहुत अच्छे से संभालती थी और बिजनेस चलाने में तो उसका कोई जवाब ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसके माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। और एक दिन राधा की सहेली उसके घर आती है और उसके माता पिता को कहती है कि उसकी शादी होने वाली है। आंटी, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आपने बचपन से ही मेरा साथ दिया है, उसी तरह इस बार भी आप मेरे विवाह में भी मेरा साथ दें। क्यों नहीं रेणुका, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी कहती ही नहीं हूँ, बल्कि तुम मेरी बेटी हो और विवाह की तैयारियों की चिंता बिल्कुल भी मत करना। आंटी, राधा कहीं घर में नजर नहीं आ रही। मैंने तो सोचा था कि अपनी सहेली के साथ जाकर ही विवाह की शॉपिंग कराऊंगी आज। रोनिका बेटी, तुम तो जानती ही हो कि राधा अभी कंपनी में ही होगी और उसे तो आते हुए काफी समय लग जाएगा। मैं ही चलती हूँ। नहीं नहीं आंटी, मैं अब आप पर और बर्डन नहीं डालना चाहती। मैं अभी जाकर राघव के साथ ही उसकी पसंद की शॉपिंग करती हूँ शादी की जाकर। रोनिका तो सविता से ऐसे कहकर वहां से चली जाती है जल्दी से। देखे रमेश जी, अब तो राधा की दोस्त की भी विवाह हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अपनी बेटी का भी विवाह कर ही दिया जाए। सविता जी, आप कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन आपको तो मालूम ही है कि राधा अगर चली जाएगी तो हम तो घर में बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। रमेश जी, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करें। मैंने सोच लिया है कि अब मैं ऐसा ही लड़का ढूंढूंगी जो हमारे साथ हमारे घर आकर रहे। सविता जी, ये तो बहुत उत्तम विचार है। मुझे लगता है कि अब राधा के लिए भी हमें लड़के देखने शुरू करने चाहिए। उसका भी विवाह होगा अब। कुछ ही समय में शाम भी हो जाती है और राधा भी अपनी कंपनी का काम कर कर घर आ जाती है और उसकी माँ कहती, रोनिका बेटी, आज तुम्हारी सहेली रोनिका आई थी। वो विवाह करने वाली है और चाहती है कि हम सब उसकी शादी में शरीक हों। माँ, ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि मेरी सहेली को भी ऐसा वर आखिर मिल ही गया है जो उसकी चिंता भी करेगा और परवाह भी साथ। ये सब कुछ तो ठीक है राधा, लेकिन अपनी कंपनी का काम पहले ही कर लेना। ये ना हो कि अपनी सहेली के विवाह पर भी तुम काम ही करती रहो। माँ, बिल्कुल भी चिंता मत करें। मैं कंपनी के काम को पहले ही हैंडल कर लूंगी और अपनी सहेली के विवाह पर जरूर वहां पर शरीक होंगी। राधा तो अपनी माँ को इतना कहते साथ ही वहां से चली जाती है और ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और आखिर राधा की दोस्त का विवाह का दिन भी आ जाता है। जल्द ही उन दोनों का विवाह भी हो जाता है, लेकिन राधा तो अभी तक भी वहां पर नहीं पहुंची थी। राधा भी अपने ऑफिस का काम कर लेती है और अपनी सहेली की शादी पर जाने ही वाली होती है। कंपनी का टाइम तो ओवर हो चुका था और फिर राधा उसकी सेक्रेटरी को देखकर कहती है, क्या बात है राधिका, अब तो ऑफिस का भी टाइम खत्म हो चुका है, तो तुम कंपनी में अब तक यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम भी अब अपने घर चली जाओ। राधा जी, मैं तो घर ही जा रही थी, लेकिन एक क्लाइंट का फोन आ गया। वो चाहते हैं कि आज ही आप उनसे इसी वक्त जाकर मीटिंग कर आएं। राधिका, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि इस हफ्ते में तुम्हें कोई भी मीटिंग नहीं रखनी, क्योंकि मुझे अपनी सहेली के विवाह पर जाना था। मैम, मैं जानती हूँ और मैंने इस सप्ताह कोई भी मीटिंग नहीं रखी थी, लेकिन वो क्लाइंट जिद कर रहा है कि इस सप्ताह ही वो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है राधिका, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं उस क्लाइंट को खुद ही हैंडल कर लेती हूँ। अगर मीटिंग ही करनी है तो मैं अभी चली जाती हूँ। राधा भी मीटिंग कर कर घर आ जाती है और उसकी माँ कहती है, राधा, तुम तो विवाह पर वक्त पर ही पहुंचने वाली थी, लेकिन वहां पर तो आई ही नहीं। रोनिका बेचारी बार बार तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। माँ, मैं भी रोनिका के विवाह में शामिल होना चाहती थी, लेकिन परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि मुझे मीटिंग पर ही जाना पड़ा, ना कि विवाह के लिए। राधा की माँ तो सोच लेती है कि अब वो उसका जल्द ही विवाह कर देगी। उर्मिला जी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी के लिए एक ऐसा वधू चुने जो उसके साथ आकर हमारे साथ इसी घर में रहना शुरू करे। देखो सविता, रिश्ते तो मेरे पास बहुत से हैं, लेकिन कोई भी घर दामाद नहीं बनना चाहता। इसी वजह से तुम एक बार फिर सोच लो इस बारे में।
उर्मिला जी, आप एक बार प्रयास कर तो देखें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक लड़का ऐसा आपको मिल ही जाएगा जो हमारी शर्त मान ले। ठीक है सविता, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसा लड़का तुम्हारी बेटी के लिए मिल जाए। अभी मुझे और रिश्ते भी दिखाने हैं, मैं चलती हूँ। उर्मिला तो सविता से इतना कहते साथ ही वहां से जल्दी से चली जाती है। सविता तो शॉपिंग कर कर घर ही जा रही थी कि एक युवक उसका रास्ता आकर रोक लेता है। देख बुढ़िया, जल्दी से मुझे सब कुछ दे दे जो तेरे पास है, इससे पहले कि मैं तेरी जान ले लूं। जल्दी से अपना ये सारा सोना उतार कर मुझे दे दे। देखो बेटा, इस तरह किसी को भी धमकाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और तुम अपने घर जाओ और सीधे मार्ग पर चलना शुरू कर दो। बुढ़िया, यहाँ मैं तुझसे सतमार्ग की इच्छा नहीं पूछने आया हूँ। लगता है तुझे अपनी जान बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, तो फिर अपने भगवान को याद कर ले। इतना कहते साथ वो लड़का तो चाकू निकाल लेता है, और तभी वहां पर राघव भी जाता है और उसे खूब मारता है और उसे पुलिस के आने का बताता है। वो चोर तो ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी से वहां से भाग जाता है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? आप मुझे बताएं, अगर चोट लगी है तो मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने आकर मेरी जान बचाई, वरना आज कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आई, मैं ही आज आपको घर छोड़ देता हूँ, कहीं वो शैतान फिर आपको तंग ना करे। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम भी मेरे साथ मेरे घर ही चलो। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर देती हूँ, फिर हम चलते हैं। कृष्णा तो उनको उसी एड्रेस पर पहुंचा देता है और फिर कहता है, माँ जी, मैं भी इसी सोसाइटी में रहता हूँ, कुछ दूर ही मेरा भी घर है। अगर आप चाहें तो आप अपने बेटे से मिलने के लिए कभी भी आ सकती हैं। लेकिन कृष्णा, मैंने तो पहले कभी भी तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा। शायद मुझे लगता है कि अभी तुमने यहाँ पर शिफ्ट किया है, इसी वजह से नहीं देख। जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले ही मैं इस सोसाइटी में शिफ्ट हुआ हूँ, इसी वजह से आपसे कभी भी मुलाकात नहीं हुई। कृष्णा बेटा, तुम एक बहुत ही अच्छे युवक हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो तो तुम अपनी इस माँ को जरूर याद करना। आंटी जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर में कुछ काम है और ऑफिस का भी काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो अब आप घर जाकर आराम करें, मैं भी चलता हूँ। कृष्णा तो इतना कहते साथ ही वहां से चला जाता है, और कुछ ही समय बाद सविता भी अपने घर जाकर अपने पति को उसके बारे में सब कुछ बता देती है। रमेश जी, मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपनी बेटी की शादी उसी लड़के से करूंगी, और कंपनी का काम सारा बाप को ही संभालना पड़ेगा। अब मैं राधा का जल्द ही विवाह भी कर दूंगी। सविता जी, आप कंपनी की तो बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं आज भी सब कुछ संभाल सकता हूँ। मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी बेटी ही है। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है, और कुछ समय बीत जाने के बाद उर्मिला सविता के पास आती है और उससे आकर कहती है, देखो सविता, ये एक बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन इसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसी वजह से ये घर दामाद बनने के लिए राजी है। उर्मिला जी, मैं इस लड़के को जानती हूँ। कुछ ही समय पहले ही इसने मेरे एक गुंडे से जान बचाई थी। ये एक बहुत ही अच्छा लड़का है राधा के लिए। हाँ सविता, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये कंपनी का सीईओ भी है, लेकिन इसकी आदत भी बहुत अच्छी है, राधा के लिए बिल्कुल ठीक है। उर्मिला तो इतना कहते साथ ही वहां से चली जाती है, और अभी कुछ ही समय बीतता है कि राधा भी घर आ जाती है, और उसकी माँ कहती है, देखो राधा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही उचित वर का चयन किया है। मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें जिंदगी भर बहुत ज्यादा खुश रखेगा। माँ, अगर आप यही चाहती हैं कि मैं उसी लड़के से विवाह करूं, तो मैं आपकी इच्छा का मान जरूर रखूंगी और उसी से विवाह करूंगी। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और राधा का विवाह भी हो जाता है। राधा तो अब घर रहकर ही अपनी गृहस्थी को संभालती है, और उसका पिता कंपनी का सारा काम उसकी नामौजूदगी में संभालता है।
माझी आपको पाकर तो मैं धनी हो गया हूँ। मुझे तो लगा ही नहीं था कि कभी भी अब मेरा परिवार पूर्ण भी हो सकता है। कृष्णा को भी उसका परिवार मिल जाता है और इसी तरह वो हंसी खुशी अपना आने वाला जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत करते हैं एक साथ।